बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022। ये गवर्नमेंट की जो नई किताब आई है जो सिंगल नेशनल करिकुलम पर बेस करती है और ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है जो नई 6 क्लास की इस साल यूज़ होगी। 2023 से जो पढ़ाना स्टार्ट होएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप लोग। तो इस बुक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियोस मिलती जाएंगी। तो अब उन्होंने चैप्टर को ख़त्म करके उसकी जगह पर डोमेन रख दिया है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये डोमेन है। डोमेन आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे डोमेन नंबर एंड ऑपरेशंस। तो इसके अंदर 5 डोमेन्स हैं, आप देख सकते हैं। सब डोमेन उन्होंने बनाई हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई, इंटीजर्स, लॉज ऑफ इंटीजर्स, रेशियोज, रेट, रेशियो एंड परसेंटेज और सेट्स। तो सबसे पहले यही हम शुरू करने जा रहे हैं। डोमेन 1 में हमारे पास नंबर जो 1 पे सब डोमेन है वो जी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बुक्स को अगर देखें ओवरऑल तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया जो हम पहले इनके 6 में बुक पढ़ते रहे हैं। तकरीबन वही चीज़ें हैं, बस एक एक दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इतनी मुश्किल बुक नहीं है, क्वेश्चन थोड़े अपडेट किए गए हैं, थोड़े यानी कि लेंथी क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। मेथड सारा वही यूज़ आप करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है, वो है जी राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन तमाम नंबर्स के आपने क्या बनाने हैं जी, फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 होगा वो है जी 30 के फैक्टर बनाएंगे हम। अब सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड फैक्टर है इसका मतलब आना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। आपकी ये जो बुक है उसके पहले पेज पर ही आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। वो मैं अगर पढ़ूँ तो वो है जी फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड अ डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे बगैर किसी रिमाइंडर के, इनके नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो फैक्टर होता है। जैसे 12 है तो 12 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करूँगा 2 6 are 12 तो 0 आ गया। तो हम कहते हैं जी ये 12 का फैक्टर 2 बन गया। उसके बाद अगर 12 और किसी टेबल में आता होगा 3 में आता है 3 4 12 तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है 12 का फैक्टर 4 भी हो गया। उसके बाद 3 भी हो गया, फिर ये 4 पे भी डिवाइड हो जाता है 4 3 12 तो ये 4 भी इसका फैक्टर बन गया। और उसके बाद 5 तो नहीं होगा, 6 बनेगा, 6 2 12 तो यानी कि ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर पर पूरा डिवाइड कर दे यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर कहलाता है आपका। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें भी आपने यही चीज़ फाइंड करनी है कि जैसे 30 है, 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं। मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 को, या कौन से नंबर हैं जो 30 को पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है आपको लिखवाऊँगा फैक्टर्स ऑफ 30। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख लें फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसमें 1 तो हर एक का फैक्टर होगा, 1 आप लिख लेंगे क्योंकि 1 के टेबल में सारे ही आ जाते हैं। और उसके बाद आपने देखना थी ये रफ वर्क में सारी वर्किंग करेंगे आप लोग, आप क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाएंगे इसको। अगर आपको ज़बानी पता है तो आप कर लेंगे। जैसे 30 किस टेबल में आता है तो सिंपल सी बात है, ये 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 15 में भी आता है और 13 में भी आता है। ऐसे बच्चे जिनके टेबल अच्छे हैं, जिन्होंने टेबल अच्छी तरह याद किए हुए हैं तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होंगे। आपको टेबल आना चाहिए। अब 30 किस टेबल में आता है जी, 1 में आ गया, ओके जी। उसके बाद ये 2 में भी आता है, 2 1 2 नीचे 1 कैरी आ गया, ये 0 इसका ऐसे ही आ गया, 2 5 10 तो आप देखेंगे इसने पूरा डिवाइड कर दिया तो 2 भी इसका फैक्टर है, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 3 जो चेक कर लेते हैं 3 फैक्टर है कि नहीं इसका। तो 3 10 30 आपको पता सीधा हो जाता है ये, तो 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 4 तो नहीं होगा इसका। देखें अब मैं अगर इसको 4 पे डिवाइड करूं तो क्या आएगा हमारे पास, 4 1 4 और 4
2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो ये 4 7 ज़ार 28 बन जाएगा। इसने पूरा डिवाइड नहीं किया, नीचे 2 बच गया, 30 में से 28 माइनस किया तो 2 बच गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि नीचे 0 बचना चाहिए। 4 नहीं है, इसका आगे 5 6 ज़ार 30, 5 के टेबल में आते हैं, और 6 5 ज़ार 30 6 के टेबल में भी आता है, और उसके बाद 10 के टेबल में भी आता है, 10 3 ज़ार 30, उसके बाद 15 के टेबल में भी आता है, 15 2 ज़ार 30, और 30 के टेबल में भी आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, यानी कि 30 जिस टेबल में ये आ सकता है वो आपने इसके फैक्टर्स बना के लिख देने हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह ही आपने करना है। छोटे क्वेश्चन तो हम इजीली कर जाते हैं, लेकिन जब बड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मसला आ जाता है। तो यहाँ पे 41 आ गया, तो 41 आपने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 41। तो 41 ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 41 के टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में ये नहीं आता। तो इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे, इसके आगे भी इसका आंसर आप इस तरह लिख लेंगे। तो क्योंकि 41 जो है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है जी 65। 65 आप देखेंगे कौन कौन से टेबल में आता है। 1 में आ गया, उसके बाद इसकी वर्किंग करते जाएंगे आप लोग। तो वर्किंग बड़े ध्यान से करनी है। सिक्सटी 2 में तो नहीं आ सकता क्योंकि इसके एंड पे ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो 3 में आ जाएगा। 3 से चेक कर लेते हैं इसको, 3 से डिवाइड करवा के चेक कर लें। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। और नहीं 3 में भी नहीं आ रहा ये, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर लें क्योंकि एंड पे इसका देखें 5 बन जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 0 हो गया। 5 ऐसे आ गया, 5 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 में नहीं आ रहा। इसको किसी और से चेक कर लेते हैं। 4 में भी नहीं आएगा, 5 में चेक कर लें। 5 1 ज़ार 5, 1 कैट नीचे आ गया, माइनस किया तो 5 ऐसे आ गया। 5 3 ज़ार 15, तो ये पूरा हो गया, 5 के टेबल में आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रख लें, एक दफ़ा जब आप डिवाइड करते हैं आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक 5 आ जाता है और एक ये दोनों इसके फैक्टर होते हैं क्योंकि ये 5 के टेबल में भी आ रहा है और 13 के टेबल में भी आएगा। 13 5 ज़ार 15, तो आप डबल वर्किंग ना करें, आप इसके दोनों फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन अरेंज करना पड़ेगा ना। आप 13 फ़िलहाल साइड पे लिख लें, ये 13 भी इसका फैक्टर है। तो 5 से अगर कोई बड़ा ऐसा नंबर है जिसमें 65 आ रहा है तो फिर उसके वो लिखेंगे पहले, उसके बाद 13 लिख लेंगे हम। तो 6 में नहीं आता ये, 7 में और 8 में, 8 8 64 होता है, नहीं 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 12 में भी नहीं आएगा, 13 में आ जाएगा। तो ये 13 में आ गया। 13 के बाद और ये किसी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये आ रहा हो, चेक कर लें। 10 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, तो उसके बाद सिंपल बस हमारे पास ये 65 में आएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। इसको चेक करवा देते हैं एक दफ़ा, इसका आंसर आपको, हाँ 1 5 13 और 65। तो ये जी हमारे पास इसके 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन इसका 4 हमारे पास है जी 78। इनके लिए आप अपने टेबल जरा स्ट्रॉन्ग कर लें, टेबल अच्छी तरह आप याद कर लें तो आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये 78 हमारे पास आ गया। अब 78 के फैक्टर बनाने हैं हमने। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख लें फैक्टर्स ऑफ 78। तो 1 तो इसका हो गया, उसके बाद इसके एंड पे इवन नंबर होगा, वो 2 से तो ज़रूर हो जाता है, जैसे 2 3 ज़ार 6, ठीक है जी। और 1 कैरी, बल्कि यहाँ पे नीचे ले आए इसको, 1 कैरी यहाँ मेरा 18 नीचे आ गया। 2 9 ज़ार 18, तो ये 2 9 ज़ार 18 पूरा डिवाइड हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसके हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, एक 2 और एक 39। फ़िलहाल हम 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, 39 बाद में लिखेंगे। उसके बाद आप देखें 3 में आता है, बोला 3 में चेक कर लेते हैं। 3 में चेक कर ले,
3 2 6, 1 आ गया, 8 ऐसे ही आ गया, 3 6 18, लेकिन ये 18 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 3 और 26 आ गया, तो 3 यहाँ पे लिख लें, इसका 26 बाद में लिखेंगे, ये दो बाद में लिखेंगे इसके। उसके बाद 4 में चेक कर लें, अब 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं, 11 नहीं, और 12 में चेक करें अगर हम, तो 12 5 60, 12 6 66, 12 7 इसमें भी नहीं आ रहा। तो 12 के बाद 13 चेक कर लें, 13 के टेबल में चेक करें, नहीं 13 में भी नहीं आ रहा। तो इसके बाद मैं चेक कर लूँ इसका आंसर, बस यही मेरे ख्याल से हाँ इसके बन रहे हैं। तो 2 ये हम लिख लेंगे और एक उसका हाफ कर लेंगे, तो वो बन जाएंगे। हाँ जी, इसका हाँ 6 में आ रहा है, ये 6 से इसको कर लेते हैं ऐसे, 6 1 6, 1 नीचे आ गया, इसको 1 कैरी दे दें, सॉरी 1 कैरी क्यों, 8 नीचे आ जाएगा, 6 3 18, तो ये इसका 0 नीचे बच गया। अच्छा आप देखें 6 में आ गया और ये 13, 6 भी इसका फैक्टर बन गया, 13 भी बन गया, 2 फैक्टर इसके ये बन गए। तो 6 के बाद यहाँ पर 13 लगा दें, 13 के बाद यहाँ पर आप जो है इसका 20 लगा दें, 6 और 39 लगा दें और एंड पे 78 लगा दें। ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये तरीका आपको मैंने आसान बता दिया। एक आप करेंगे फैक्टर आपको 2 बनेंगे इस तरह। तो ये 2 2 2 4 2 6 फैक्टर इसके ये बन गए, बाकी हमने खुद बनाए थे, तो एक खुद नंबर होगा। तो इसके आप चेक कर लेते हैं, आंसर सारे ठीक हैं, 1 2 3 6 13 26 39 और 78। ओके जी, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बता दिया इसके फैक्टर बनाने का। अब नेक्स्ट वाले के बनाते हैं। 78 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 5 है, वो है जी 105। 105 के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 105। तो पहले आप लिख लें इसका 1 के टेबल में तो ये आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 2 में तो नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर होगा, लास्ट पे 2 में आएगा, 3 में आएगा। 3 से इसको चेक कर लेते हैं, 105 तो डिवाइड करवाएं इसको 3 से, 3 3 9, 1 आ गया नीचे, 5 आ गया, 3 5 15। अब इसके देखें आप 3 और 35 आ गए, तो यहाँ पर 3 लगा दें, 35 को फ़िलहाल स्किप कर देंगे, वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद 4 में तो नहीं आता, 5 में आ जाता है ये, 5 2 10, 2 ऊपर आ गया और ये 5 नीचे आ गया, 5 1 5, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये इसका 5 और 21 आ गया, 2 फैक्टर इसके ये बन गए। 5 लिख लें, 21 बाद में लिखेंगे। 5 6 में चेक करें, 6 में नहीं आ रहा, फिर 7 में चेक कर लें, 7 में आ जाएगा मेरे ख्याल से। इसको 105 इसको डिवाइड 7 से करवा लें, 7 1 7, 3 बच गया, ये 5 सेम नीचे आ गया और 7 5 35। ये 2 फैक्टर हमारे पास और आ गए, 7 और 35। तो 7 लिख लें, तो 35 बाद में लिखेंगे, उसको अरेंज करके हमने लिखना है। उसके बाद आप देख लें ये किस में आता है, 7 8 9 10 में नहीं आएगा, 11 12 13 14। अब 15 में चेक कर लेते हैं, 15 में आ जाएगा। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 105 आ जाएगा। 15 को वो 7 से करवा के क्या कर लें, 0 5 7 35 और 0 ऐसे ही आ गया। सॉरी 15 को करवाना है ना, 15 मल्टीप्लाई 7, तो 7 1 7 और 3 कैरी इसके प्लस कर लें, 105।
इनके 15 को 7 से करवाएंगे ना तो ये आ जाएगा इसका। वैसे भी ये ऊपर किया हुआ है हमने, ठीक है, 7 वाला। तो 15 के बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 के बाद ये 15 आ गया। 15 के बाद फिर यही आ गया हमारे पास 21, ये 35 और 105, ये सारे इसके पूरे हो गए। अब इसको मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। हाँ जी, ये हमारे पास 1 3 5 7 15 21 35 105। ओके जी, इस तरह आपने इसके फैक्टर बनाते जाने हैं। तो ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट ही इसका हमारे पास है, आप देख लें 118, पार्ट नंबर 6, 118। इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको सेम वैसे ही लिखेंगे इसकी इंग्लिश, फैक्टर्स ऑफ 118। पहले 1 लिख लें, 2 में भी ये आ जाएगा। अगर ऐसे हम करें ना इसको डिवाइड 118 को 2 से, तो ऐसे आप 2 5 10, 1 के नीचे आ गया, 8 आ गया, 2 9 18, तो 18 पूरा डिवाइड हो गया। 2 और 59 आप लिख लें साइड पे, इसको बाद में ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद 3 में चेक कर लें, 3 3 9 2 8 नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा। 4 में चेक कर लें, 4 में चेक कर लेते हैं इसको। 4 2 8, 3 आ गया नीचे और 8 आ गया। नहीं, 4 में भी नहीं होगा, 5 में तो होगा ही नहीं ना। और 6 में भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये बस इसी में आ रहा है, 6 7 8 9 और किसी में नहीं आ रहा। एक 59 में आ जाएगा ये, और उसके बाद 118 में आ जाएगा, बस जी। ये और किसी टेबल में भी नहीं हो रहा। 1 2 6, हाँ जी ठीक है, ये इतना ही इसका आपका आंसर बन जाएगा। इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया ये आपका आंसर। नेक्स्ट इसके हमारे पास देखते हैं कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 रह गए हैं इसके। तो वो इसको मैं रेज करके तो नए सिरे से इसको करता हूँ। तो जी बच्चों, आइए इसको करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास है जी 6 वाला, हमने कर लिया था 7 वाला। ये वो है जी 165। तो इसको देखते हैं जी, ये किस टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 165, वही तरीका जो आपको बताया हुआ। ये 1 में तो आ रहा है, 2 में नहीं आएगा क्योंकि इसके एंड पे 5 है, तो 5 2 के टेबल में नहीं आता। 3 में आ जाएगा, 3 से कर लेते हैं इसको। 165 डिवाइड 3, 3 5 और 15, 1 इसका आ गया माइनस करके, 5 आ गया, और 3 5 और 15, 0 हो गया। 3 और 55, 3 यहाँ पे लिख लें, 55 फ़िलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इसका एक फैक्टर आ गया। उसके बाद 4 में तो नहीं आएगा, ये 5 में आ जाएगा। 5 में चेक करते हैं इसको करके। 165 और इसको 5 से कर लें। 5 1 5, 5 3 15, तो इसका 1 कैरी नीचे आ गया, तो ये 5 ऐसे आ गया। 5 3 15, ये 5 और 33 आ गया। 5 तो हम लिख लेंगे इधर, 33 बाद में लिखेंगे। 5 और यहाँ पे आ गया। ओके जी। उसके बाद 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 ठीक है, 8 में नहीं आ रहा, तो 9 10 में नहीं, 11 से चेक कर लें इसको। 165, जिसका तो आपको श्योर होगा कि इसमें नहीं आता उसको आप रहने दीजिएगा, बाकी जिसका श्योर ना होगा उसको चेक कर लीजिएगा। 11 1 11, ये 16 में से 11 माइनस किए तो 5 आ गया, ये 5 नीचे आ गया दूसरा, तो और 11 5 यदि ये 2 हमारे पास बन गए, 11 और 15, तो दूसरा में करना नहीं पड़ेगा, दूसरा में खुद ही फाइंड हो गया। इसके बाद ये 11 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा।
15 के बाद ये हम 33 लिख लेंगे, ठीक है, और 55 लिख लेंगे। 33, 55 और लास्ट पे यही लिख लें आप 165। लें जी, ये इसके आंसर आ गए। एक दफ़ा आपको इसको चेक करवा लूँ, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई नंबर मिस ना हो जाए हमारे पास। तो 7 वाला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, 1, 3, 5, 11 और 15, 35। अच्छा 55 नहीं है, एक मिनट ठहरिए, यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुई। 3 5 और 15 देखिए ना, और 1 कैरी 3 5 और 15। अब 15 उसने कैसे मिस कर दिया, ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो 55 को करेंगे ना 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके देखते हैं। 5 3 15, 5 आ गया 1 कैरी, 5 3 15 और 116, ठीक है। हाँ, तो ये उसने पीछे मिस किया हुआ, तो आपने ये ऐड कर लेना, पीछे वाले आंसर में ये नहीं है, तो ये भी इसका एक पेयर, एक फैक्टर इसका 55 भी बनता है। तो ले जी, ये इसकी वर्किंग पूरी होगी। अब सॉरी, नेक्स्ट इसकी करते हैं जी, ये क्वेश्चन इसका 8। पहले क्वेश्चन वो हमारे पास है जी 220, तो फैक्टर्स ऑफ 220। ये 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा ये, ठीक है, क्योंकि 0 है। और 4 में चेक कर लेते हैं इसको। 2 वाला पहले डिवाइड कर लेते हैं ना, ताकि हमें 2 फैक्टर मिल लें। 2 1 दा 2 और 2 ऐसे ही आ गया, 2 1 दा 2, तो ज़ाहिर वो ख़त्म हो गया, 0 ऊपर ले जाएँ तो ये पूरा हो जाएगा। तो 2 और 110, 2 तो लगा दिया, 110 इसका एक फैक्टर हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद 4 में चेक कर लें, 4 में हो जाएगा। 4 5 20, 2 बच गया नीचे, 0 नीचे ले आए, 4 5 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये 4 और 55। 4 यहाँ पर लगा दें, 55 को पेंडिंग कर लें, इसको बाद में लिख लेंगे। और 5 में भी ये आ रहा है, 5 में भी आ जाएगा। 220 है, इसको 5 4 20, ओके जी। तो 2 बच गया 22 में से, और 0 नीचे आ गया, 5 4 20। तो ले जी, ये 5 में भी आ गया, इसका 44 जो है ना वो पेंडिंग रख लें, इसको बाद में लिख लेंगे। 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में आ जाएगा। टेन 2 20, तो 2 बच गया, 0 आ गया, 10 2 20, 22 से होगा ये, ठीक है जी। तो 10 लिख लें यहाँ पे। उसके बाद आप जो है ना बस यहाँ तक ही करें, बाकी हमारे पास बन गए हुए हैं सारे फैक्टर्स। बाकी 10 के बाद आप देखें कौन सा लिखेंगे, ये 22 वाला लिख लें। इसके बाद ये आता है 22 के बाद लिख लें आप 44, फिर ये 55 और फिर 110, और फिर खुद ये अपना ही नंबर को भी आपने एक दफ़ा लिखना होता है ज़रूर। तो ये हमारे पास सारे इसके फैक्टर्स बन गए। ये मैंने आपको सारे ही करवा दिए हैं। ये 220 को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आ गया। मैं आपको एक दफ़ा इसका आंसर चेक करवा दूँ। अच्छा जी, पहले देखते हैं 1 2 4 5 10, ठीक है। 1 2 4 5 10, 22 44 55 110 और 220, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया फैक्टर्स बनाने का। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, इस तरह आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका करते हैं जी, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आइए जी इसको भी करते हैं। तो जी बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखें ये मल्टीपल्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो अगर मैं किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा लूँ तो 5 1 द 5, तो ये मैं कह दूँगा ये मल्टीपल ऑफ 5 है। 2 को करवा लूँगा तो ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। इस तरह 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, यानी कि आप के जो टेबल्स हैं ना, हाँ आप उसको मल्टीपल्स ही कहते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब कि 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 7 और कितने लिखने हैं, 5। 7 का जो टेबल है वो आपने 5 तक लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28 और 7 5 ज़ार 35। ये छोटा टेबल है, आप इसको वैसे भी ये आता होगा, आप इसको लिख लेंगे। जब बड़े नंबर आएंगे तो उसको कैसे करेंगे आप, आइए ये जो 13 वाला है सेकंड क्वेश्चन, इसको कर दें हैं। आपको मैं आसान तरीका बता दूंगा, आपने उस तरीके से कर लेना है इसको। मल्टीपल्स ऑफ 13, तो 13 1 ज़ार 13, 5 तक लिखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह। 13 2 ज़ार 26, दूसरा तो आप काट ही लेंगे, यानी कि आप 13 इसमें जमा करते जाएंगे फिर भी आपका आंसर आता जाएगा। 26 में 13 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 39। अब 39 में 13 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे 39 और 13 प्लस किया 12 हो गया, 1 कैरी 3 4 5 52 हो गया। और 52 में फिर 13 प्लस कर लें, ये हो गया 5, ये हो गया 65। तो 1 2 3 4 5। अगर आपको टेबल पढ़ना नहीं आ रहा, बड़ा नंबर है, तो आप उतने ही उसमें जमा करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो 19 है, ये भी थोड़ा बड़ा टेबल है, तो इसके भी हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 19। तो 19 1 ज़ार 19, 19 में 19 प्लस कर लें तो 9 9 18, 1 कैरी, तो ये 38 आ गया दूसरा। 38 में फिर 19 प्लस कर लें, ये बन जाएगा 9 और 18 17, 7 आ गया, 1 कैरी 3 4 5, ये 57 आ गया। तीसरा आ गया 57, 57 में 9 प्लस कर लें, ये बन जाएगा 10 और 16, 1 कैरी, तो 5 6 7 76 बन जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और कर लें, इसमें फिर 19 प्लस कर लें तो आपके पास 5 आ जाएगा मल्टीपल्स। तो ये बनेगा आपका 17 7 आ गया, ओ 17 नहीं 15 आ गया, 5 आ गया, 1 कैरी, तो 7 8 9 95। तो इस तरह ये जी हमारे पास 95 तक इसके बन गए 5, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स इसके हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास 43 है, तो यहाँ पर भी आप लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 43 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो पहला तो आपका वही आ जाएगा 43 1 ज़ार 43, और 43 को 43 में प्लस कर लें तो दूसरा आ जाएगा। इस तरह इसके सारे ही हम फाइंड कर लेंगे। 43 और 43 ऐड करेंगे 6 और 8, तो यहाँ पर 86 आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाला। तो थर्ड करेंगे, इसी में जो आंसर आएगा उसमें 43 प्लस कर लें 9 और 12, ये 1 2 9 आ गया, 3 हो गए। अब ये 2 और करेंगे, एक दफ़ा फिर प्लस कर लें, ये 9 और 12 3 12 हो गया, 1 कैरी 6 7 हो गया और 1 ऐसे आ गया, 172 आ गया। एक दफ़ा और करेंगे तो 5 पूरे हो जाएंगे, 3 और 2 5, 4 और 7 हो गए 11, 1 कैरी 1 आ गया, 1 कैरी और 2 हो गया 215, 1 2 3 4 5। तो ये जी इस तरह हमारे पास इसके आगे 5 मल्टीपल्स। अब एक रह गया जी 59 का टेबल आप लिखेंगे 5 टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ 59। तो इसकी भी सेम ऐसे ही हम वर्किंग करते जाएंगे तो हमारे पास बनते जाएंगे। 59 पहले लिख लें, 59 को 59 में ऐड कर लेंगे
9 9 18, 1 कैरी, 10 और 1 11, 118 आ गया हमारे पास। तीसरा इसका करेंगे, इसमें फिर 59 ऐड हो जाएंगे, 9 और 18 17 हो गया, 7 आ गया, 1 कैरी, 5 6 7 और 1 ऐसे आ गया, 1 1 7 आ गया, 1 7 7। इसके एक और करेंगे अब इसका ऐसे ही, 7 में 9 प्लस करें 16, 1 आ गया कैरी, और ये 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 3 आ गया और 1 कैरी, इधर करेंगे 2 36। लास्ट पे हमारे पास एक दफ़ा और इसको 59 को ऐड कर लेंगे, ये बन गया 5 1 कैरी, 8 9 और 2 ऐसे आ जाएगा। तो जी बच्चों ये 295, ये इसके 1 2 3 4 5 मल्टीपल इसके भी हमारे पास बन गए। तो ये इसको नज़र नहीं आपको आ रहा होगा, लास्ट पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी, 295। तो ये मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको आसान तरीके से करवा दिया। अब इसके नीचे जो है ना वो क्वेश्चन रह गए हैं 3 4 5 6 7, वो सिंपल ये इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आइए उनको करते हैं। तो जी बच्चों आइए देखिए जी, हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखने हैं। तो ये आपका काम मैंने आसान कर दिया है। देखिए 1 से लेके 100 तक आपकी ये बुक में यूज़ हो रहे हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की लिस्ट मैंने बना दी है, इसमें से आपने उठा के वहाँ पर लिख लेने हैं। आप भी अपने पास इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको एक दफ़ा समझा भी देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं और 2 से कम टेबल में मतलब क्या आते हैं, मतलब कि एक तो हो गया 1 का टेबल और दूसरा खुद वो उसी नंबर का टेबल अपना। जैसे ये 2 1 में आता है और 2 के टेबल में ही आता है। 3 जो है ये 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। यानी कि ऐसे टेबल जो सिर्फ 2, ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं या उनके 2 मल्टीपल्स होते हैं, ये कह लें, वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो ये 100 से 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर हैं उनकी मैंने लिस्ट बना दी है। 2 3 5 7 11 13 9 17 19 23, ये सारे हमारे पास आ गए प्राइम नंबर। और नीचे वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर रह जाएंगे वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। और जो 1 नहीं लिखा, ना यहाँ पे आया ना यहाँ पे आया, और 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके जी, तो ये बाकी सारे जितने हैं ये कंपोजिट हैं। ये एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। जैसे ये 4 है, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 6 है, ये 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 1 में भी आता है। तो ये 2 से ज़्यादा टेबल में आ रही है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये कंपोजिट नंबर की लिस्ट मैंने बना दी, ये बना दी मैंने ऑल प्राइम नंबर की। ये दोनों 100 तक मैंने लिखे हैं। अब ये बनाने का फ़ायदा ये होगा कि ये एक दफ़ा आप कर लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो देखिए 30 से लेकर 65 तक प्राइम नंबर लिखने हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ से, देखिए ये 31 से शुरू होंगे यहाँ से, और 65 से पीछे ये 61 तक, ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। इसका मैं आंसर लिखूँगा अब यहाँ पे 31 37। अब मुझे ये बार बार सोचना नहीं पड़ रहा, मैं जल्दी से इसको आंसर लिख लूँगा, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ये सोच के सारे लिख लिए हैं। 57 के बाद 59 और 61, ये पहले का आंसर हमारे पास बन गया। उसके बाद उसने कहा जी राइट ऑल इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखने हैं, लेकिन कौन से, जो इवन है। इवन मतलब वो होते हैं जो जिसके एंड पे 2 4 6 8 हो। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये 50 से बड़े नंबर हैं, यहाँ से ये, यहाँ से 47 से आगे ये 53, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा नंबर आप देखिए जिसके लास्ट पे 2 4 6 8 हो। तो ये कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके एंड पे 2 4 6 8 हो। तो इसके आगे हम लिख लेंगे नो इवन प्राइम नंबर। आप 0 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 0 आंसर। आप लिखेंगे नो इवन
प्राइम नंबर, मतलब कि इसके अंदर कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। आपने क्या करना है जी, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नंबर। तो आपने क्या करना है, इन सब में से ये जितने भी प्राइम नंबर हैं इसमें से आपने ऐसा नंबर उठाना है जो इवन हो, सिंपल ये है। बाकी ये इवन, नेचुरल एंड होल नंबर ये उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। मेन चीज़ आपका यही है कि इवन प्राइम, ज़ाहिर ये नेचुरल नंबर में, होल नंबर में भी ये सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर में भी ये सारे आ जाते हैं। होल नंबर होता है, होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे सारे नंबर चलते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3। तो ये सारे नंबर इसमें होल नंबर में भी आ जाते हैं और नेचुरल में भी आ जाते हैं, जिसको होल नंबर नेचुरल नंबर भी कहेंगे। तो ऐसा नंबर आप देखिए इन तमाम प्राइम नंबर में से जो इवन हो, तो ये 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2 सिर्फ इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। ओके जी। उसके बाद इसके हमारे पास 2 सवाल रह गए हैं, वो उसी साइड पे करते हैं, क्योंकि टेबल है बना हुआ, इसकी हमें ज़रूरत है। तो आइए जी, इधर मैं इसको रेडी करता हूँ। तो जी बच्चों, अब हमारे पास है जी इसका 2 लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। एक 6 वाला है, लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान हमने ऐसे कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो कौन से हों, ऑड हों। तो ये जी ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, देखिए ये सारे, ये 4 6 8 ये इवन है, 9 ऑड है। मतलब कि ऐसा नंबर जिसके एंड पे 2 4 6 8 हो या 0 हो वो इवन में आ जाता है, बाकी 1 3 5 7 9 हो जिसके लास्ट पे तो वो ऑड में आ जाता है। तो आपने 50 से लिखने शुरू करना है। ये देखिए ये 50 है, तो ये 50 से आगे 100 तक इसके अंदर से आपने चुनने हैं वो वाले नंबर जो हों आपके ऑड नंबर। तो ये 50 तो नहीं होगा, 51 होगा, इस तरह ये 55 होगा, फिर इसके बाद ये होगा जी 69, फिर 75, इस तरह ये 77 ऑड नंबर आपने सारे उठा के वहाँ पे लिख लेने हैं। तो मैं एक एक आप बोलते जाएं, मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है जी। 50 तो नहीं होगा, 51, उसके बाद देखिए 52 5 4 5 55, उसके बाद 56 58 60 62, उसके बाद 66 8 69 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 72 74 75 लिख लेंगे यहाँ पे, और 76 8 77, यानी कि जिसके एंड पे 1 3 5 7 है वो, और 9 वो हम लिख रहे हैं। 80 81 आ गया हमारे पास, 82 नहीं आएगा, 84 85 यहाँ पर आ गया जी, और 86 88 90 91 आ गया, और 94 95 भी आएगा, 96 और 100 ये नहीं आएंगे। ये वो तमाम नंबर मैंने लिख लिए हैं जो है तो ऑड है लेकिन कंपोजिट हैं, एक से ज़्यादा टेबल में आ रहे हैं। तो ये टेबल आपने नीचे बनाया होगा तो आपको इससे देख के करना आसान हो जाएगा, बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम भी कम लगेगा। 63 भी है था, हाँ 63 जो है ना, यहाँ से मैं छोड़ गया हूँ, यहाँ से मिस हो गया। 62 के बाद 63, तो यहाँ पर 63 ऐड कर लें, ठीक है, आंसर चेक करने का ये फ़ायदा हो जाता है। 63 के बाद क्या था, 66 था, 69 था। आंसर एक दफ़ा मैं पढ़ने लगा हूँ। 65 भी छोड़ा हुआ है, यहाँ पे 65 ऐड करें, 2 नंबर छूटे हुए हैं। अब यहाँ पे दोबारा मैं लिखूँगा 55 के बाद 63 65 69, ओके जी। उसके बाद आंसर चेक कर लेते हैं, 75, ठीक है,
ये 75 भी आया था, ये भी छोड़ दिया। क्या हो गया इस क्वेश्चन में? फिर 77 आंसर चेक करने का फ़ायदा जी ये 81, फिर उसके बाद 87 तो उधर आएगा ना ऊपर, 87 नीचे क्यों आएगा? कंपोजिट नंबर 87 नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद 91, 93, 95, ठीक है 97 भी नहीं होगा। कुछ उसने भी पीछे गलत किए हुए हैं, 97 उसने लिखा हुआ है, जबकि 97 जो है ना ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट है। और जो था ना उसने एक और ऐड किया हुआ था, ये वाला, आपने यहाँ से इसको ख़त्म करना है 91 को। ये दो आंसर में नहीं है, इसको ख़त्म कर दें, बाकी आप रखें, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास राइट ऑल नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। आपने क्या करना है, ऐसे नंबर बताने हैं, कोई ऐसा नंबर बताइए जो ना ही प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। तो आप दोनों में गौर कीजिएगा ज़रा। यहाँ पर ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 4 से शुरू हो रहा है, बाकी इसमें जो रह गए थे वो सारे इसमें हैं, जो इसमें रह गए वो सारे उसमें हैं। एक नंबर ऐसा है जो ना ही प्राइम में आया है और ना ही कंपोजिट में आया है, वो कौन सा नंबर है आप ज़रा गौर करिए। ये जी हमारे पास आप लोग देख सकें तो 1 नहीं है उधर, तो 1 जो है ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो ये जी हमारे पास एक्सरसाइज जो है इसकी डोमेन 1, उसका पहला जो है पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज जो है ये इधर लिख लेते हैं 1.1, ये कंप्लीट हो गई है। इसको आपने अच्छे से होमवर्क कर लेना है, इसको समझ लेना है, तो अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।